व्हाट इज G20? G20 क्या है? G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के एजेंडे तय होते हैं। इसमें दुनिया की शीर्ष 19 अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल होते हैं। दुनिया का तकरीबन 85% कारोबार G20 मेंबर्स देशों में ही होता है। ऐसे में इनकी बैठक और इनका सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद बने इस संगठन का असली असर साल 2008 के बाद दिखा, जब आर्थिक मंदी के बाद मेंबर्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सालाना सम्मेलन शुरू हुआ। शुरुआती सालों में G20 सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच समन्वय स्थापित हुआ और इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे जैसे विश्व के मुद्दे बदले, G20 का एजेंडा भी बदलता गया और जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा होने लगी। लेकिन G20 का एजेंडा व्यापक हुआ तो उसका असर भी कब हुआ? आपको बता दें कि भारत अगले साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत के पास G20 को फिर से उसके आर्थिक लक्ष्यों की तरफ ले जाने का मौका है। आइए समझते हैं कि आखिर G20 में कौन कौन से देश हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन को स्थायी स्थिति के रूप में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को इस 17वीं जी सम्मेलन से क्या उम्मीद करनी चाहिए और 18वीं जी सम्मेलन की जब वो अध्यक्षता करेगा तो ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो G20 शिखर सम्मेलन की परंपरा रही है कि पिछले साल के अध्यक्ष और आने वाले साल के अध्यक्ष देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखते हैं। पिछले एक साल से भारत लगातार इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है कि G20 को किस तरफ ले जाना है और अलग अलग मुद्दों को लेकर कैसे इस पर सहमति बनानी है। तो आपको बता दें कि अब भारत के पास एक अच्छा मौका आने वाला है। इसके साथ ही भारत नेताओं से तालमेल बनाने का, उनको अगले साल भारत आने का निमंत्रण देने का और अपनी बात आगे रखने का सोचेगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार से लड़ना, टेरर फंडिंग को रोकना, प्रेषण की लागत में कटौती करना, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच कराना, विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना और पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना। ऐसे में जरूरी हो जाता है ये भी समझना कि आखिर G20 काम कैसे करती है। दरअसल G20 के काम को 2 ट्रैक्स में यानी 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहला है फाइनेंस ट्रैक, जहां पर G20 समूह के वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके डेलीगेट्स के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्रे और मुद्रा पर ध्यान होता है, यानी मुद्रे पर बातचीत होती है। इसके अलावा जब शेरपा ट्रैक होता है, इसमें शेरपा ट्रैक में राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा और कई मुद्दों पर बातचीत होती है, जिसमें आतंक को लेकर भी बातचीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।